नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पे जिसका नाम है डॉनचन चैनल। ठीक है, डॉनचन चैनल को मैं इसमें आखिरी में आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा क्यों डॉनचन चैनल को फॉलो करना चाहिए। देखो, डॉनचन का अपना एक स्टाइल है। डॉनचन एक रिचर्ड डॉनचन होते थे जिन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि मार्केट में हम ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करें। देखो, ये ट्रेंड कंफर्मेशन भी है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिस्टम का भी हिस्सा है। तो आपको आपको एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन किस तरीके से होता है और ट्रेंड में रिवर्सल किस तरीके से होता है। तो देखिए, डॉनचन के ना कई अपने फायदे हैं। अब मैं इसको तीन तरीके से यूज़ करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉनचन चैनल। ठीक है, मैं इसको DC20 भी बोलता हूँ, बट आपको इसको डॉन्चियन को बहुत अच्छे से समझना है। और इसका अगर आपने सिर्फ इसका ही बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ का, किसी और इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 का होता है, ओके। और हमें इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी। अब पहला चीज़ बताता हूँ, डॉन्चियन में मैं दो तरीके की ट्रेड लेता हूँ। एक मैं लेता हूँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड, ठीक है। इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यूएशन, ठीक है, जैसा अभी ये चल रहा है। दूसरा है, आप स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मैं बोल रहा हूँ, है ना, TION, कंटिन्यूएशन, ओके। एक होता है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं इसके एग्जांपल आपको दूंगा, है ना। तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल भी होता है। एक होता है बेस लाइन से एंट्री और एग्जिट। बेस लाइन जो मिडिल लाइन होती है, जिसको हम बेस लाइन और मिडिल लाइन बोलते हैं, उस बेस लाइन से आपका एंट्री और एग्जिट होता है। तो मैं इन दो तीनों में से ना मैं दो चीज़ यूज़ करता हूँ। मैं सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा रहता है, क्योंकि इसके 90% चांसेस होते हैं, ठीक है, 90% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। और इसके आपके 80% से 70 से 80% ले लीजिए सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, करेक्ट है। और इसके जो होते हैं ना चांसेस, वो 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% सही होगा, 50% गलत होगा। इसका 90% सही होता ही है। 10% टाइम हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं। इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉसेस फिक्स होते हैं और छोटे होते हैं। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है। ये आप छोटी टाइम फ्रेम पे इसको सक्सेसफुल पा सकते हो, बट बड़ी टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बड़ी टाइम फ्रेम पे इसमें 1:1 मिलता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल में 1:2 मिलता है। और बेस एंट्री अगर आप करते हो तो इसमें कभी कभी तो 1:4 भी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली 1:2 के आसपास या 1:1 कंफर्टेबल होता है, 1:1.5। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉनचन चैनल है क्या। देखिए, एक एक ट्रेडर हुआ करते थे जिनका नाम था रिचर्ड डॉनचन। उन्होंने इसको यूज किया, यूज टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स, वोलेटिलिटी एंड ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी को ये फाइंड आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था DC20, ओके। और ये इस तरीके का बैंड होता है, आपको दिखाई दे रहा है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो इसको जो ऊपर का बैंड होता है इसको बोलते हैं अपर बैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर बैंड। और इसका जो नीचे का होता है इसको बोलते हैं लोअर बैंड। अब ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड है ना, ये अपर बैंड क्या होता है, आपका ओवर बॉट एरिया होता है, ठीक है, ओवर बॉट एरिया। ठीक, मतलब मार्केट ओवर बॉट एरिया में पहुंच चुका है। अब हमें यहाँ डाइवर्जेंस भी देखना है। अब किस तरीके से डाइवर्जेंस देखते हैं, नीचे वाला होता है ओवर सोल्ड एरिया, है ना, ओवर सोल्ड एरिया। और जो मिडिल लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस लाइन या मिडिल लाइन। ये 20 EMA की होती है, बट इसमें क्या होता है आपको, ये इस तरीके से चलती है। ये इसमें ना आपको कुशन नहीं मिलता है, ऐसे जैसे बॉलिंगर बैंड होता है ना, वैसे नहीं मिलता है। इसमें आपको इस तरीके से बिहेवियर होता है कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये प्रॉपर तरीके से ना, देखिए यहाँ पर इसने बेस बनाया, फिर यहाँ पर बेस बनाया और ऊपर गया। तो जब भी इसका कुछ क्राइटेरिया मैं बता दूंगा, जब भी मार्केट में अगर दोनों बैंड ऊपर जा रहे हैं, अगर दोनों बैंड ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट को अप ट्रेंड में होता है। अगर दोनों बैंड नीचे जा रहे हैं तो मार्केट मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक, अपर बैंड ये अपर ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट चौपी है, अगर मार्केट चौपी है, कहीं नहीं जा रहा है, तो मतलब मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन, एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड हो रखा है। अब इसमें कुछ तरह की क्राइटेरिया और भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर राइजिंग अपर बैंड है, ठीक है, अगर राइजिंग अपर बैंड है तो मतलब ये क्या है, बुलिश है, ठीक है। और फॉलिंग लोअर बैंड है, अगर लोअर बैंड फॉल कर रहा है तो ये क्या है, बेयरिश है। ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, करेक्ट है, ये बेयरिश है, बियर है, ठीक। अगर फॉलिंग अपर बैंड है, अगर अपर बैंड फॉल कर रहा है और नीचे का जो लोअर बैंड है वो फ्लैट है, तो ये सेमी बियरिश है, ठीक है, सेमी बियरिश है, बियर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका राइजिंग लोअर बैंड है और ये फ्लैट है, तो ये सेमी बुलिश है, ठीक है, सेमी बुलिश है।
और अगर मान लीजिए दोनों फ्लैट है तो ये नया न्यूट्रल है। ठीक है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया और है जो मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ी जल्दी समझा देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लगभग बढ़ा रहा हो। अगर ऊपर का फ्लैट है और नीचे का ऐसे जा रहा है तो भैया ये लो इज राइजिंग, इसको बोलते हैं लो इज राइजिंग। और अगर दोनों फ्लैट है तो मतलब क्या है, प्राइस इज ट्रेडिंग विद इन अ रेंज। ओके। और अगर ऊपर का बढ़ रहा है नीचे का फ्लैट है तो न्यू हाई मार्क, न्यू हाई बनेगा। ठीक है। और अगर इस तरीके से फ्लैट है और नीचे का बैंड नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं न्यू लो मार्क, इसको बोलते हैं न्यू, यहाँ पर न्यू लो बनेगा, यहाँ पर न्यू हाई बनेगा, है ना। और ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया। ये अगर नीचे का फॉल हो रहा है, ऊपर ये फ्लैट है तो हाई इज फॉलिंग, इसको बोलते हैं हाई इज फॉलिंग, हाई फॉल कर रहा है। ठीक है। सेम सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड, इस तरीके से नीचे जा रहा है नी ट्रेंड, है ना। और लो इज राइजिंग, लो इज राइजिंग ये वाला है ना, लो इज राइजिंग, करेक्ट है। ठीक है। और बस यही है, एक सिचुएशन ऐसी बनती है लेकिन वो बहुत ही कम होता है कि ऊपर ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, ये इवेंट पे होता है, ये कोई बहुत अच्छा बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो इस तरीके का बिहेवियर होता है जब मार्केट को कंफ्यूजन हो जाता है। मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी सौदे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लोग इन आउट करते हैं, तो इस तरीके की पैटर्न भी होते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये रेयरली बनता है। और एक बार कुछ इस तरह से भी होता है कि मतलब एक फॉल कर रहा है एक राइज कर रहा है, तो फॉल हाई इज फॉलिंग एंड लो इज राइजिंग, मतलब एक्सट्रीमली रेयर, ये एक्सट्रीमली रेयर है। और ये वाला सिचुएशन जो होता है उसमें हाई एंड न्यू लो बाय ए रिसेंट बार, एक्सट्रीमली रेयर, ये दोनों एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि मार्केट में अगर ये बैंड का जो साइज है वो नैरो है, कि अगर मार्केट बहुत नैरो रेंज में चल रहा है तो मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में जल्दी बहुत जल्दी ब्रेकआउट करके नीचे जाने वाला है। और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में चल रहा है तो मार्केट क्या होगा, फिर कंसोलिडेशन में जाएगा। तो इस तरीके से आप ना इस बैंड के थ्रू मार्केट के बिहेवियर को पता कर सकते हैं, इसको नैरो वाइड रेंज भी बोलते हैं। अब इसको लगाते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं, अब इसका मेथड बताते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको इसका यूज़ करना बताऊं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक होता है टर्म सार मेथड, इसको मैं सार मेथड को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ बिटकॉइन में 15 मिनट के टाइम में। सार मेथड होता क्या है, देखिए सार मेथड का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स, स्टॉप एंड रिवर्स। और ये डॉन्चन में ही यूज करता हूँ मैं। डॉन्चन में क्यों यूज करता हूँ, देखिए अब आप मान लीजिए यहाँ पर बेसिकली मैं आपको डॉन्चन का बताता हूँ। अगर डॉन्चन के ये मानो, ठीक है, ये मानिए ये अपर बैंड है, अरे यार ये ब्लू क्यों नहीं हो रहा है, ठीक, मानिए ये अपर बैंड है, ऐसा अपर बैंड है स्ट्रेट, और नीचे का ये लोअर बैंड है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है ना। अब मान लीजिए मार्केट बुलिश है और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टच किया, इसको बोलते हैं अपटिक। ठीक है। अगर अपर बैंड को टच करे तो उसको अपटिक बोलते हैं। अब इसमें दो तरह की ट्रेड होती है, तो आप जैसे ही कोई अपटिक करता है तो आप उसका हाई मार्क कर लीजिए। अगर इसकी हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है, अगर इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो आपको क्या करना है भैया, इसके जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपको यहाँ पर एंट्री करनी है अपसाइड की, और यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है जिसने पहले टच किया था। तो मान लीजिए अगर ये कैंडल है तो आपका ये एसएल हो जाएगा और ऊपर का 1:2 का टारगेट, ये हो गया ट्रेंड कंटिन्यूशन। अब ट्रेंड कंटिन्यूशन तो आपने ये देख लिया। अगर मान लीजिए ये वाली जो कैंडल बनी हुई है ये बनती ही नहीं है, अगर मान लीजिए ये वाली जो कैंडल है ना ये बनती ही नहीं है ना, मान लीजिए ये वाली कैंडल बनती नहीं है, यहाँ पर एक क्या लो लग जाता है ना, ये मान लो इसने अपर बैंड को टच किया और यहाँ पर ना एक रेड कैंडल इसको इंगल्फ कर लेती है, इसको रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक हाई तो बना, बट इसका ना क्या टूट गया, लोड ब्रेक हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एसएल लगाना है और यहाँ आपको एंट्री करनी है। अब लोग बोलेंगे वैलिड कितने टप पे, देखो अगर पहली कैंडल तक वैलिड है, दूसरी कैंडल तक वैलिड है, ठीक है, तो पहली कैंडल अगर ब्रेक करती है तो चांसेस होते हैं 80% नीचे जाने के, अगर दूसरी कैंडल ब्रेक ब्रेक करती है तो चांसेस होते हैं 60% नीचे जाने के, अगर थर्ड कैंडल ब्रेक करती है इस ग्रीन कैंडल का लो, थर्ड कैंडल ब्रेक करते हैं चांसेस होते हैं 50% के। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट और सेकंड में ट्रेड लो, थर्ड में ट्रेड ही मत लो, क्योंकि थर्ड में क्या सिस्टम बनता है आपको ये पता है कि टॉप पे क्या बनना चाहिए, एम, तो ये ग्रीन होगा, है ना। एक यहाँ पर इस तरीके का, एक मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैंडल बनती है। देखो अगर आपको यहाँ पर चार कैंडल का पैटर्न दिखाई देता है, ग्रीन, रेड, ठीक है, ये इस तरीके का पैटर्न भी दिखाई देता है तो भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो पैटर्न है ना ये क्या है, ऊपर नीचे, ये एम पैटर्न बनता है टॉप पे, तो आप इस तरीके की चार कैंडल तक जा सकते हो, उसके बाद नहीं जाना है। तो पहली कैंडल का ग्रीन का अगर इसने ब्रेक कर दिया तो एंट्री कर लो, अगर ब्रेक नहीं किया इसको इस वाली कैंडल का अगर टच, ये टच नहीं हुआ ये टच हुआ है,
मैं आपको एग्जांपल दूंगा, है ना, जैसे अभी मार्केट चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर डाउन साइड में आप चलते हो तो देखो, डाउन साइड में अगर आप जा रहे हो तो मान लो डाउन साइड में अगर आप जाते हो और डाउन साइड में इस तरीके का कोई बैंड है और यहाँ पर ऊपर ग्रीन कैंडल देखना है क्योंकि अप ट्रेंड में जाता है मार्केट। यहाँ पर हमें टच की हुई क्या देखना है, रेड कैंडल। अगर इसका कोई हाई ब्रेक कर दे या इसको इंगल्फ कर ले इस तरीके से ग्रीन कैंडल, और टच करे या ना करे, बट इसका ये जो हाई एक बार बना है ना वो ब्रेक ना करे, है ना। ये जो हाई अगर बन गया है, अगर ये 24,000 का हाई बना हुआ है तो इसको ब्रेक ना करे, भले ही थोड़ा सा बराबरी में खत्म हो जाए, एक दो पॉइंट चल जाता है आटे में नमक बराबर, तो ये ब्रेक ना करे। तो अब ये कब तक वैलिड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कैंडल तक वैलिड है बस, क्योंकि जो पहली कैंडल तो यही हो गई, दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कैंडल का फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको अगर ब्रेक कर देती है तो हमें यहाँ पर एंट्री करनी है और यहाँ का एसएल लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी पैटर्न क्या बनेगा, डब्लू कैसे, रेड ग्रीन, फिर रेड कैंडल बन सकती है इस तरीके से बिना टच की हुई, और फिर ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो इस तरीके से डाउन अप, तो यहाँ पर डब्लू बन सकता है। चार कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है, अपटिक और लो टिक पे ढूंढना है। हाँ ठीक है। अब आपको कंटिन्यूएशन कैसे करना है, जैसे ये कंटिन्यूएशन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पर जैसे ही इसका हाई रनिंग कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। बट 5 मिनट की कैंडल पे आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर कोई कैंडल यहाँ टच की हुई बैंड को तो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करे, एंड देन आप यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ एसएल लगाओ, ये एसएल और ये एंट्री। देखो डॉनचेन बहुत इजी है, इसका किस तरीके से बिहेवियर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज ये ट्रेड क्यों ली थी, अगर मैं अभी इसको काट दूं तो मुझे लगभग इसमें 400 तो नहीं मिल रहा है, 380 मिल ही रहा है, ठीक है, पॉइंट। ओके, अब ये ट्रेड मैंने क्यों ली, ये 6 AM स्ट्रैटेजी है। अब आप कई सारे लोग बोलेंगे सर आपने ये तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा था, बिल्कुल ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन मेरा जो 6 AM स्ट्रैटेजी होता है वो मेरा पहला वी वेब के ऊपर होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वी वेब का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान किया 6 AM, यह है 6, बट इसका किसी ने लो ब्रेक ही नहीं किया। और नीचे क्या था, हमारा सीपीआर था प्लस 50 EMA का सपोर्ट था, सीपीआर का सपोर्ट था, तो इसने क्या किया, सीपीआर के अपर बैंड से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो मैंने यहाँ ऑर्डर लगा दिया, जब भी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा रनिंग कैंडल, क्योंकि हम 15 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मुझे अभी प्रॉफिट चल रहा है इतना, ठीक है। अब कई सर बोलेंगे सर इसमें तो वीवेब को ब्रेकआउट किया था 5:45 पे, आपने 5:45 में बोलते नहीं है, नाम ही स्ट्रैटेजी का 6 AM स्ट्रैटेजी, इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, अभी चला जा रहा है। अब हम यहाँ तक बैठे हुए हैं क्योंकि जो सपोर्ट है उसने पहला सपोर्ट यहाँ पर टच किया था, एक हाई ये बनाया था, एक हाई ये बनाया था। अब साइकोलॉजिकल लेवल देखो, मैं आपको अक्सर कर बोलता हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट होना चाहिए, तो ये देखो साइकोलॉजिकल लेवल कितना था यहाँ पर 60,000 का, तो ऑलरेडी आपको एक इंडिकेशन मिला है कि 60,000 के ऊपर है, तो आपको जाना है भैया, है ना। चलो अब हम बात करते हैं डॉनचन चैनल किस तरीके से क्या वर्क करता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, है ना। ये ट्रेड ऑलरेडी रनिंग है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे बैठे हुए हैं हम लोग। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ टाइप करना है डॉनचन चैनल, डी टाइप करेंगे तो इस तरीके से देखो ये डॉनचन चैनल आ जाएगा, DONCHIAN। इसको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का कोई इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपको ये पता है, मैंने आपको ये समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। देखो अपर बैंड है ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये मिडिल बैंड है, इसको बेस लाइन भी बोलते हैं। सेटिंग कुछ नहीं करना है, वही रहेगी DC20, कोई भी सेटिंग में छेड़खानी नहीं करना है, करेक्ट है। चलो, अब मुद्दा ये होता है कि इसमें तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसी, पहला तो मैंने वीवेब का ट्रेड लिया था तो मेरा भी चल रहा है। अब मैं अगर आपको बताऊं कल का, कि कल इसमें मैंने किस तरीके से ट्रेड, देखो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए देखिए, मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, मैं ट्रेंड रिवर्सल पकड़ता हूँ। तो देखिए रेड यहाँ से शुरू करते, इसने टच किया, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, इसने टच किया, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, इसने टच किया, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, करेक्ट है, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं की। ओके, अब आप कई सारे लोग बोलेंगे सर आप तो बोलते हो कि भैया देखो क्या होता है ना, कैंडल क्लोज करना बहुत जरूरी है, अगर आप यहाँ एंट्री ले लोगे आपको यहाँ एसएल होगा, तो भैया ये तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ऐसा नहीं है मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, क्योंकि आपको 15 मिनट पे ना रनिंग कैंडल में आपको एंट्री करना है। बट आपको थोड़ा डाउट किस पे होता है कि मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँ और बहुत कुछ है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते तो मैंने की थी एंट्री, ठीक है, मैंने यहाँ एंट्री की थी रनिंग कैंडल पे ये, लेकिन मुझे इसमें मिले हैं 380 पॉइंट ही मिले थे, ये देखो वो मैंने काट दिया था क्योंकि मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा 326 जाने को था और 380 आने को, तो मेरा 1:1 मिला, मैंने कट कर दिया था क्योंकि 6 बज गया था, 6 बजे के आसपास थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि यूके मार्केट ओपन होता है तो बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1:1 बुक कर लिया था। अब मुद्दा ये होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर मैंने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था, इसका जैसे ही लो इस कैंडल ने ब्रेक किया था, मैंने इसके 10 पॉइंट नीचे से फिर वापस से हम इसको ट्राई कर सकते थे, आप चाहते तो ट्राई कर सकते थे। तो आपको इसमें कितने पॉइंट मिलते हैं, लगभग 600 के आसपास, 700 के आसपास, ये देखो
ठीक। अब मार्केट में एक चीज देखो, किसी भी रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो रनिंग कैंडल में 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है, बट 5 मिनट पे ये ट्रिगर कैंडल होगी और इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए प्रॉपर 5 मिनट पे। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमारा क्या बनता है, गॉड कैंडल। क्या इसका हाई ब्रेक हुआ? यस। इसका हाई ब्रेक हुआ? नहीं। इसका हाई ब्रेक हुआ? नहीं। इसका हाई ब्रेक हुआ? यस। तो मैंने ये पूरा कैप्चर किया था और मैंने यहीं कट कर दिया था, मैंने ये वाला पोर्शन नहीं लिया था। करेक्ट है। अब आप देखिए डाउन साइड का, डाउन साइड में देखिए ये ग्रीन कैंडल थी और ये आपका इसका लो था। तो जैसे ही इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, मैंने यहाँ का एसएल डाला था। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इस कैंडल का जो लो ब्रेक हुआ है ना, वो इस कैंडल से हुआ, इस वाली कैंडल से, इन दोनों से नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ का एसएल डाला और हमने फिर एंट्री करके ये पूरा मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, फिर हमने क्लोज कर दिया सेटअप। ठीक है, तो कुल मिला के आपको डॉनचिन चैनल में अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगी। मैं वापस से बोला, बड़ी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल मिलती है, छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट इसमें पकड़ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी एंट्री होती, ठीक है, रात को 3 बजे कौन एंट्री करेगा यार। चलो ये देखो, सुबह हम आते हैं, ठीक है, ये देखिए 11 बजे अगर आपने यहाँ पर टच नहीं हुआ, ये टच हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो ये मूवमेंट पकड़ सकते थे, फिर रिवर्सल पकड़ सकते थे, या तो आप इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ तो ये पूरा कैप्चर कर सकते थे, समझ रहे हो आप। इसका हाई ब्रेक हुआ इधर से तो आप ये पूरा कैप्चर कर सकते थे, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ तो ये नीचे का पकड़ सकते थे। तो आप ट्रेंड कंटिन्यूशन भी पकड़ सकते हो, बट ट्रिगर कैंडल और एंट्री कैंडल के रूप में। करेक्ट है। और अगर आप 15 मिनट पे कर रहे हो तो आप 15 मिनट पे किसी भी कैंडल को, जैसे अगर आपके अपर बैंड पे ग्रीन कैंडल देखनी है, लोअर बैंड पे आपको रेड कैंडल देखनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं कोशिश करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप चाहो तो इसको निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक में भी कर सकते हो। क्योंकि मैं स्टॉक और उसका नहीं बता सकता, लेकिन आप इसका बैक टेस्ट करके देखिए। मैं बहुत बड़ा इसको वीडियो को नहीं बनाऊंगा। अगर आपको देखो, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको एक क्रैश कोर्स टाइप का दे दिया है। अगर आपको उसका डिटेल क्लासेस मेरे साथ करनी है 1 वीक की, तो देखिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ठीक है, ये साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। ठीक है, और ये इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1 मंथ का तो थियोटिकल पूरा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम डीसी, सूरज का सातवां ऑर्डर, राहु की तो स्ट्रैटेजी बताते हैं, डाउ डाउ थ्योरी, उसके 4 पिलर होते हैं ट्रेडिंग के, वो सिखाते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी सिखाते हैं। उसके बाद फिर 1 महीना 1 मंथ चलता है, एंड देन आफ्टर 1 मंथ हम आपको जूम मीटिंग, जूम पे लेते हैं, लाइव लाइव मार्केट में जूम पे, चाहे आप क्रिप्टो कर लो हमारे साथ, चाहे आप इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी कर लो। करेक्ट है, बट जूम पर लाइव होता है हमारा, यूट्यूब पर नहीं होता है। चैनल मेरे 3 4 डिलीट हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब कोई शौक नहीं है उस पर। तो जूम पर मैं लाइव देता हूँ, कैसे इमोशन कंट्रोल करते हैं, कैसे साइकोलॉजी है कहानियों के थ्रू, रामायण महाभारत भगवत गीता गौतम बुद्ध की कहानियों के थ्रू हम आपकी साइकोलॉजी सही कराते हैं। आप चाहिए तो इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारी कहानियाँ इसके ऊपर डली भी हुई हैं। तो अगर आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 766665126 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, आप चाहो तो इस पर कॉल बैक कर सकते हो। करेक्ट है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके जो बेस्ट रिजल्ट है वो कॉल और पुट के प्रीमियम चार्ट पे होते हैं। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट प्रीमियम पे देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरा मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसको हम निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और सभी में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको स्टॉक में यूज़ करता हूँ, उस पर भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये टॉप और बॉटम बना के देता है मार्केट। ठीक है, तो अब जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, चाहो तो आप यहाँ पर रनिंग कैंडल में एंट्री करके यहाँ का एसएल ले सकते हो, ये बेस लाइन के नीचे का आप यार राइड कर सकते हो। करेक्ट है। ठीक है, और सबसे अच्छे रिजल्ट होते हैं अगर आपने इसमें वॉल्यूम को ऐड कर लिया, अगर इसमें आपने विभीषण को ऐड कर लिया, तो ये विभीषण आपको सोने पर सुहागा बता देगा। सोने पर सुहागा होता है ना, तो ये वाला स्ट्रेटेजी वही हो जाएगा कि डीसी प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू किलर कॉम्बो, है ना। तो डीसी प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू किलर कॉम्बो। तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट सेटअप है। आप इसका बैक टेस्ट कीजिए और कोई भी स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ उसका 1 ईयर का बैक टेस्ट कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ, ठीक है ना, इक्विटी एंड डेरिवेटिव से। तो अगर आप 1 ईयर का बैक टेस्ट करेंगे तभी इस स्ट्रैटेजी को किसी पर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।